कि जो 15 साल में भाजपाइयों ने गांव-गांव में जाके जो पॉल्यूशन फैलाया, जो गंदगी फैलाया है, उस समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री गांव-गांव जाके लोगों से पूछ रहे कि जो इन लोगों ने कुकर्म किया 15 साल में बिहार में, बेरोजगारी से लेके सारी चीज़ों को, शिक्षा से लेके सारी चीज़ 15 साल में भाजपाइयों ने बर्बाद कर दी। भारत सरकार ने क्या किया? भाजपाइयों ने कौन सी नौकरी दी? सारी चीज़ें तो इन्होंने बेच डाली, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन ने हमको उखाड़ के फेंक दिया है, ऐसा ना है कि 2024 में ये बिहार में जो समाधान यात्रा के बाद पूरे देश में समाधान यात्रा निकल रही है, ऐसा ना हो कि अबर देश से भी हमको निकाल दे। नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है और वो आज सीतामढ़ी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके समाधान यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है। आज ही बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत आरजेडी को भी घेरा है और हमला करते हुए कहा है कि 15 साल के बाद, 17 साल के बाद भी अगर समाधान तलाशते हैं तो उन्हें कल्याण बिघा चला जाना चाहिए, वहीं आश्रम में रह करके जो भी करना है वो करें। अब बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर नेता सैयद अबू दुजाना है। दुजाना साहब, आप लोग बैकअप में आ गए हैं मुख्यमंत्री के। बीजेपी कह रही है कि समाधान यात्रा जो है एक तरह से समझिए कि नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 15 साल नीतीश जी के साथ भाजपाइयों ने सरकार बनाई और सरकार चलाते हुए आज जिस तरह से बीजेपी ने जो कुकर्म 15 साल में किया है, तो नीतीश कुमार एकदम परेशान हो गए कि इनके साथ अब नहीं रह जाए। एक ही जगह जाया जा सकता है जो बिहार को बचाया जा सकता है, बिहार का समाधान किया जा सकता है, वही है सिर्फ एक महागठबंधन के साथ आए और हम लोग आके महागठबंधन की सरकार बनाए, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस सारे लोग मिल के एक सरकार बनी है। बीजेपी को यहाँ से जो कुकर्म किया है इन्होंने, बीजेपी वालों ने 15 साल बिहार में, उस कुकर्म की समाधान यात्रा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं कि जो 15 साल में भाजपाइयों ने गांव-गांव में जाके जो पॉल्यूशन फैलाया, जो गंदगी फैलाया है, उस समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री गांव-गांव जाके लोगों से पूछ रहे हैं। तो इसमें बीजेपी वालों को अतिरिक्त परेशानी क्यों है? बीजेपी दुजाना साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सरकार जब से गिरी है, दोनों विपक्ष के नेता, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद में हो, वो लगातार आरजेडी, तेजस्वी और नीतीश कुमार पर हमलावर है। देखिए, उसी का समाधान हम लोगों ने निकालने हैं। जो बीजेपी ने 15 साल जो कुकर्म किया बिहार में, और उस कुकर्म का नतीजा ये है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को समाधान यात्रा की तरफ जाना पड़ रहा है कि जो इन लोगों ने कुकर्म किया 15 साल में बिहार में, बेरोजगारी से लेके सारी चीज़ों को, शिक्षा से लेके सारी चीज़ 15 साल में भाजपाइयों ने बर्बाद कर दिया। तो अब उसको ठीक दुरुस्त कर रहे हैं में लगे हुए हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उसी की समाधान यात्रा में पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके चीज़ को, जो भाजपाइयों ने गांव-गांव में जाकर जो गंदगी फैलाई है, उस गंदगी को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में निकले। कल मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब यहाँ जो दौरा बिहार का है वो खत्म होगा, फिर बजट सत्र के बाद पूरे देश का दौरा करेंगे। बीजेपी को उससे बेचैनी है, इसलिए कि बीजेपी ने हमला कर दिया कि नहीं आपसे बिहार संभलता नहीं, देश में क्या कर लेंगे आप जाकर। तो ये 8 साल में भारत सरकार ने क्या किया? भाजपाइयों ने कौन सी नौकरी दी? सारी चीज़ें तो इन्होंने बेच डाली, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन ने हमको उखाड़ के फेंक दिया है, ऐसा ना है कि 2024 में ये बिहार में जो समाधान यात्रा के बाद पूरे देश में समाधान यात्रा निकल रही है, ऐसा ना हो कि अबर देश से भी हमको निकाल दे। ये परेशानी बहुत बड़ी है। इनकी सारी चीज़ खुल के आ गई है, सिर्फ इनकी बतौलेबाजी, लोगों को झूठ है, कमिटमेंट। देशभक्ति तो हाँ, देशभक्त कौन? ये देशभक्त हैं। ये कौन से लोग देशभक्त हैं? ये देशभक्त हैं जो अंग्रेज़ों के साथ मिलके जितने हमारे फ्रीडम फाइटर थे सबकी कॉन्स्पिरेसी किया, कितने को फांसी पर चढ़वा दिया, कितने को गोली चलवा दिया। इन्हीं के हैं ना सावरकर जी,
4 बार उन्होंने माफी मांगी। देशभक्त था टीपू सुल्तान, जो उसने 4 बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और सावरकर ने 4 बार माफी मांगी अंग्रेजों से। टीपू सुल्तान का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए कि वो तो देशभक्त है ना। 4 बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और इनके जो जो सावरकर हैं वो 4 बार माफी मांगे। यही देशभक्ति का है, देख लीजिए। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालती है, युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, और आप लोग कह रहे हैं रोजगार देने के लिए। आपके यहाँ भी तो रोजगार मांग रहे थे, आपके बगल में ही डाक बंगला पे लाठी चल गई, उस पर बीजेपी विजय सेना ने सवाल खड़े कर दिए। ये तो 15 साल में बीजेपी ने क्यों नहीं किया? बीजेपी 15 साल बिहार में राज की, तो क्यों नहीं बेरोजगारी दूर की? आज हमारी महागठबंधन की सरकार है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने यह कहा कि मैं बेरोजगारी दूर कर रहा हूं, तो रोज तो नौकरी दे रहे हैं। हमारे नौकरी तो हमारे उप मुख्यमंत्री दे ही रहे हैं। ये पेट में दर्द हो रही है कि अब बेरोजगारी महागठबंधन दूर कर रही है, माननीय उप मुख्यमंत्री नौकरी दे रहे हैं, तो ये बीजेपी को परेशानी हो रही है कि अब क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार यहाँ से यात्रा जब निकालेंगे तो लालू यादव को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि लालू यादव की जो राजनीतिक सोच है उसको नीतीश कुमार लेकर के पूरे देश में निकलेंगे, तो बीजेपी अभी से हमलावर हो गई इन चीज़ों को लेकर के। नहीं, चलिए, ये डर तो है ही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त बीमार हैं और सिंगापुर में हैं, तो उनके ऑन बिहाफ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में अभियान से शुरू कर रहे हैं। अब वो पूरे देश में जब चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का संवाद लेके पूरे देश में जाएंगे, तो देश में एकजुटता होगी। और ये कॉमनल फोर्सेस जो हैं, जो अपने आप को देशभक्ति की बात कर रहे हैं, जो देश विरोधी हैं, उनको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग 2024 में। ये उनको डर सता रही है कि ये जो समाधान यात्रा है मेरे लिए गले की फांसी पड़ गई है। तो ये थे आरजेडी नेता सैयद अबूदुजाना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, और ये यात्रा समाज में जो चीज़ें हैं जो गलत है उनका पता करना है, और वो गलत फहमियाँ, वो जिस तरह से अमन व अमान को लेकर के खराबी पहुंचाई गई, इनका इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में किया है, उन सारी चीज़ों को समाधान करने का प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के बाद जब पूरे देश में समाधान यात्रा पर निकलेंगे तो एक अच्छा मैसेज आएगा, लोगों की उम्मीदें जगेगी, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल हो जाएगी।